लोगों के मन में आया। वैसे तो 2-3 प्रयास हमने ऑलरेडी चल रहे हैं, जैसे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल डे और एक सेकंड हेल्थ वॉरियर टूर्नामेंट चल रहा है। अभी आज सेमीफाइनल चल रहा है इवास में, कल उसका फाइनल है। वहां से भी जो विनर और रनर्स अप टीमें होंगी उसको 31 तारीख को पैरामेडिकल डे, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल डे पे उन्हीं लोगों को वहां पर हम ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसका 2 मकसद थे कि भाई मैदान में तो आप खेल दिखाई रहे हैं, उसके बाद जो हमारे बाकी वहां दर्शक 750 की गैदरिंग का वो ऑडिटोरियम है। हमारे कुछ साथी मैं देख रहा हूं जो कुछ चेहरे हैं वहां पर लास्ट टाइम उन्होंने परफॉर्म किया था, वहां उनको हम बुलाएंगे। तीसरा इवेंट हमने पूरन जी ने एक प्रोग्राम किया था इससे पहले कहीं पे, स्वर संध्या, तो मैं वहां गया था तो मुझे लगा कि वहां वो छोटा प्लेटफॉर्म है और प्रतिभाएं हमारे जो कलाकारों में, हमारे साथियों में बहुत अच्छी हैं। तो जब तक मैदान ना हो तो आदमी सेंचुरी नहीं बना सकता, जब तक ऑडिटोरियम ना हो तो जो गाने वाला है वो अपना जो कलाकारी है वो नहीं दिखा सकता। तो ये जो रूबरू कराना होता है, ऊपर वाले ने हमें आशीर्वाद दिया है, भाई लोगों का साथ है हमेशा बहुत अच्छा। हमारा जो है लोगों का उदय है, डीएसआई से हमेशा हमें बहुत साथ मिलता है, पूरन है। तो एक कुनबा जो कभी 1-2 लोग चले थे, आज जो है हजारों का कारवां है हमारे पास। उसी कड़ी में आज का जो प्रोग्राम है उसमें आज ऑडिशन है, उसके बाद में हम इसमें से जो फाइनलिस्ट होंगे उसका कंपटीशन हम वहां कराएंगे और वहीं पे जो विनर होगा उसको वहीं सम्मानित कराएंगे, वहीं जो ट्रॉफी वगैरह हम वो देंगे। तो एक छोटा सा प्रयास है और ईश्वर ने चाहा तो ये अजीत जी हमारे मित्र ये अभी पहली दफा हमारे साथ जुड़े हैं, इनका भी काफी इसमें इनके लिए जोरदार तालियां। ये तो हमारे पुराने मित्र हैं, किशन जी ये चरक हॉस्पिटल में है, डीएमसी में हमेशा कई साल से जुड़े हुए हैं। मुदगिल जी जुड़े तो कई साल से, लेकिन गोंद की तरह आज जुड़े हैं। ये छोड़ नहीं रहे थे, पकड़ में नहीं आ रहे थे। वैसे तो इनको लास्ट टाइम इनको सम्मानित करने का हमने अवार्ड के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इनका कुछ घरेलू समस्याओं की वजह से नहीं आ पाए थे, लेकिन उससे अगले साल ये आए और ये भी बहुत अच्छी एंकरिंग करते हैं। सबसे बड़ी हमारे इस प्रोग्रामों की जो ब्यूटी है वो ये है कि हम सब लोग खुद मिलकर इस काम को कर रहे हैं। कमर्शियल आर्टिस्ट को हम कम प्रेफरेंस दे रहे हैं। पहले हम एकेडमी के लोग हमें मिल जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, दिल्ली सरकार हमें दे देती है, हिंदी एकेडमी, उर्दू एकेडमी, पंजाबी एकेडमी के कलाकारों को हम बुलाते रहे। लेकिन हमारी इच्छा क्या होती है कि जो स्टेज है वो सजा हुआ है तो हमारा जो साथी है वो मोटिवेट हो, यहां तक कि हम अपने जो हमारी फैमिलीज है, जो ये परिवार है, एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल परिवार है, हेल्थ वॉरियर परिवार है, इनके बच्चों को भी हम अगर कोई प्रतिभा हो तो उसको भी स्टेज देने के लिए हम तैयार हैं। क्योंकि बच्चा अगर जितने बड़े प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करता है तो उसका मनोबल, उसकी झिझक जो है निकलती है, और वही झिझक जो है ना, मैं ये बताऊंगा कि मैंने कभी भाषण नहीं दिया था, झिझकता था। मुझे पहली दफा 1000 के गैदरिंग में खड़ा कर दिया, लेकिन ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, कुछ थोड़ा बहुत लड़खड़ा के बोल ही पड़े। तो उसके बाद से तो हम बोल रहे हैं। धन्यवाद। मैं मोदगिल जी से कहूंगा कि 2 शब्द कहे, बाकी और भी मेहमान हैं यहाँ पर। बहुत बहुत आभार परम आदरणीय जयप्रकाश जी। सर्वप्रथम तो मैं इस पावन और पवित्र मंच को प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं और आप सबकी गौरवशाली और गरिमामय उपस्थिति को सादर नमन करता हूं कि अपना बहुमूल्य समय निकालकर इस स्वर संध्या को, ये हमारा आप देखें कि जो अपनत्व है, लगाव है, जुड़ाव है, ये इसी प्रकार बना रहे, ऐसी हम प्रभु से कामना करते हैं। आजकल कहाँ जुड़ता है कोई, सब भागते हैं इधर उधर। अगर कोई दिख जाता है तो उस गली में से निकल जाते हैं, कहीं राम राम ना करनी पड़ जाए, कहीं कुछ अपना समय ना खराब हो जाए। तो आप सबके लिए मैं उस प्रभु से कामना करूंगा कि आप सदैव हमसे जुड़े रहें और इसी प्रकार हमारे साथ हमेशा सभी कार्यों में शामिल रहें, ऐसी उस परमपिता परमात्मा से कामना करूंगा। और यहाँ के आयोजक हमारे मजबूत स्तंभ
बड़े भाई श्री जयप्रकाश जी, माननीय चेयरमैन साहब, भाई साहब किशन जी, अजीत जी, आपकी जो यहाँ पर एक बेशकीमती उपस्थिति है, जो आप यहाँ पर न्यायाधीश बनकर बैठे हैं और सभी का हौसला अफजाई कर रहे हैं, मैं आपको एक अनंत और अपार और बेशुमार मंगल कामना और शुभकामना देता हूँ। और जो मेरे यहाँ पर जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो सहभागी हैं, उनको सदैव मैं उस सरस्वती माता के चरणों में नमन करता हुआ आप सभी के लिए बेशुमार और बारंबार अपरंपार शुभकामनाएं देता हूं कि आप सदैव अपना झिझक छोड़कर और बेबाकी से गाएं, ऐसी आप सभी के लिए कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार। मैं बड़े भाई के लिए एक शेर सुनाना चाहता हूं। शब्द तो मेरे हैं, शब्द अतुल मुदगल के, लेकिन हम कह सब रहे हैं कि दुआ है कि तुम हमेशा मुस्कुराना, दुआ है कि तुम हमेशा मुस्कुराना, अपनी आंखों में कभी नमी ना लाना। दुआ है कि तुम हमेशा मुस्कुराना, अपनी आंखों में कभी नमी ना लाना। जिंदगी की राहों में मिलेंगे हजारों कांटे, मगर हम सब हाथ रख देंगे और आप निकल जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। धन्यवाद मुदगिल जी, ऐसी ही आशा मैं करता हूं आप सब लोगों से। किशन जी भी इस विषय में 2 शब्द बोलेंगे। मैं ज्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, बाकी इतना जरूर जानता हूँ, जेपी जी ने जो कारवा शुरू किया था, बहुत ही एक छोटी सी शुरुआत की थी और ये चरम तक जाएगा। आप लोगों का सहयोग बना रहे, आप लोगों का प्यार जेपी के साथ रहना चाहिए। और जेपी जी एक इनके साथ में 10-12 साल से जुड़ा हुआ हूँ, तब मैं इनके साथ जुड़ा हूँ, मुझे बहुत अच्छा तजुर्बे मुझे हुए इनके साथ। तो आप लोग भी इनकी हौसला अफजाई करते रहे और ये पैरामेडिकल स्टाफ को बहुत आगे लेके जाएंगे, जिसको कोई जानता नहीं था। इनका एक प्रयास अभी और चल रहा है काउंसिल बनवाने के लिए, उसके लिए भी लड़ रहे हैं। अगर हम लोग एक साथ रहेंगे तो ये भी हमारा कामयाब हो जाएगा। धन्यवाद। पहले तो आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया और इतनी इज्जत बख्शी है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेयरमैन साहब का भी, मुदगल साहब का भी। सबसे बड़ी बात यह है कि संगीत एक ऐसी शक्ति है जो पुरातन समय से हमारे साथ चलती आ रही है। रोगों का उपचार, हर चीजों में संगीत की बहुत शक्ति है। आप एक ऐसी चीज के साथ जुड़ रहे हो जो हमारे को मन तन सब तरफ से शक्ति प्रदान करती है। माँ सरस्वती की कृपा स्टडी में भी चाहिए, संगीत में भी चाहिए। माँ सरस्वती की कृपा आप सबके ऊपर है, ये सबसे अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि आप लोग इसी प्रकार आगे बढ़ करके संगीत में बढ़ें, गाएं, गुनगुनाएं और सभी को हर्षोल्लास दें। धन्यवाद। अजीत जी को हम लोगों ने खास तौर पे इनवाइट किया है। ये अजीत जी इसके संगीत के ज्ञाता हैं और इनको जज अपने जो हमारी जजमेंट की जो टीम होगी उसमें टीम में इनको शामिल किया है। आपके डायरेक्टर साहब जो हैं मैडम से हमने रिक्वेस्ट की है 31 तारीख को वो भी वहां पर जज के रूप में आएंगी। उन्होंने ये हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है, मैडम ने, डीएसआई की जो डायरेक्टर हैं। और उसके अलावा 3 या 5 लोगों की हम जजमेंट की टीम बनाएंगे और जो फाइनल, क्योंकि मुझे जो अभी ऑडिशन के लिए जो मैंने क्लिपिंग देखी है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत मुश्किल काम होगा कि पॉइंट परसेंट से आपको डिसाइड करना होगा कि इसमें पहला कौन है, दूसरा कौन है। क्योंकि मुझे जो लग रहा है कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है। जो मैंने क्लिपिंग देखी है उसमें डॉक्टर्स भी हैं, नर्सेज भी हैं, सभी तरह का स्टाफ है। और ये जो परिवार है ना, हम इस परिवार को आगे हेल्थ वॉरियर परिवार बनाना चाहते हैं। इसमें हम सभी लोग जो हॉस्पिटल में, हेल्थ एम्प्लॉयज में, हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं, उन सबको एक प्लेटफॉर्म में एज ए हेल्थ वॉरियर हम जोड़ना चाहते हैं। और एक आपको मैं बताना चाहता हूं कि हेल्थ वॉरियर स्मारक जो विधानसभा में बना है वो मेरी डिमांड के ऊपर बना है, आपको बताएं। और उसमें अभी हम रामनिवास गोयल जी के पास हम निमंत्रण देने गए थे, तो उसका एक दिन निश्चित करवा रहे हैं। जो हमारे कोरोना में जो हमारे लोगों की सेवा करते हुए डेथ हुई थी, तो उनके परिजन एक दिन वहां श्रद्धांजलि के लिए आएंगे। वो दिन निश्चित मैं करवा रहा हूं। उसमें डिसाइड हो रहा था, वो कह रहे थे 30 जन में। मेरे साथ कुछ मित्र आपके गए थे कैंसर इंस्टीट्यूट के,
पूरन जी आप थे, तो वो कहने लगे जी 30 तारीख को कर लो। मैंने कहा जी गांधी जी के साथ मिल जाएगा, हमारी तो बात डाइल्यूट हो जाएगी, हम नहीं करना चाहते। जबकि उनका जोर इसी पे था कि 30 तारीख को इसको कर लो। मैंने कहा नहीं सर, हमारी बात डाइल्यूट हो जाएगी, हम नहीं करना चाहते इसके साथ। तो उसमें हमारे जो है या तो मार्च में, लेकिन एक इलेक्शन की जो है असुविधा आ रही है, इलेक्शन में अगर नोटिफिकेशन हो गया तो आचार संहिता लग जाएगी। वैसे जो पहली डेथ हुई थी मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे हॉस्पिटल में चरण सिंह ओटी टेक्नीशियन सुपरवाइजर थे, उनकी 30/5 को डेथ हुई थी। एक डॉक्टर असीम गुप्ता थे, उनकी डेथ हुई थी, वो भी एलएनजेपी से थे। और पहला जो है 1 करोड़ रुपया जो है वो दिलवाने के लिए रामनिवास गोयल जी ने प्रयास किए, मेरे कहने पे मुख्यमंत्री से मिले और पहला जो 1 करोड़ रुपया वो चरण सिंह को दिलवाया था मैंने। और ये जो हम श्रद्धांजलि सभा रखना चाहते हैं उसका एक बड़ा महत्व होगा। आपने देखा 26/11 की घटना के बाद में वहां पर होता प्रतिवर्ष, लेकिन पिछले 2 सालों में किसी ने याद नहीं किया। हमने ये डिमांड पिछले साल भी रखी थी लेकिन वो नहीं पूरी हो पाई। इसको जो है मई में या अप्रैल मई के बीच में हम डेट रखना चाहते हैं, या तो इलेक्शन के बाद या इलेक्शन से पहले, वो डिसाइड नहीं हुई अभी। रामनिवास गोयल जी उसको डिक्लेयर भी करेंगे, 31 तारीख को वो आएंगे, वो डिक्लेयर करेंगे किस दिन हम रखना चाहते हैं। और वो प्रोग्राम विधानसभा करेगी, विधानसभा करेगी, कोऑर्डिनेट हम करेंगे, लेकिन वो जो सारा खर्चा जो है वो करेंगे। हमारे बीच में हमारे दिल्ली कैंसर इंस्टीट्यूट के हमारे भाई नोडल ऑफिसर नीरज कुमार जी हैं, मैं इनसे कहूंगा 2 शब्द जो है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं। सभी को नमस्कार। जयप्रकाश जी हमारे मित्र हैं काफी समय से, और कहीं ना कहीं सामाजिक प्रोग्राम कराते रहते हैं हॉस्पिटल से, और मुझे दिखाई दे रहे हैं हमारे यहाँ से जितने भी हैं DSI के कुछ अच्छा ही करेंगे परफॉर्मेंस। इसके लिए धन्यवाद। धन्यवाद सर। पूरन जी, इसमें ये जिम्मेवारी हमने पूरन जी और राजेंद्र जी को दी थी। मैंने कहा आप इस कार्य को पूरा संभालो, लिस्टिंग विस्टिंग जो भी करना है हमसे जो चाहिए हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आप इस कार्यक्रम को पूरे को संभालो। और बहुत अच्छे से मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, और ये अगर बहुत अच्छे से हमारा ये हो गया और अच्छे हमें सॉन्ग वाले मतलब मिले कंटेस्टेंट, तो हम इस प्रोग्राम को, अभी मैं अजीत जी से तो बात कर रहा था, एक सपना है मेरा, इस प्रोग्राम को ताल गडोरा में ले जाना चाहते हैं। हो सकता है ईश्वर ने चाहा तो अगले साल ये प्रोग्राम ताल गडोरा स्टेडियम में। ये मेरा शुरू से सपना था कि एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल डे को वहां किया जाए, एक हेल्थ मेला लगाया जाए, कल्चरल प्रोग्राम किया जाए, और उसी के साथ में ये अब खेलों वाला अवार्ड भी वहां हो गया, तो एक लार्ज गैदरिंग दिल्ली का पूरा हेल्थ सेक्टर वहां पर खड़ा मिले और एक दिन को उत्सव के रूप में मनाए। ये हमारी ऐसी ईश्वर से मनोकामना और अपना एक उद्देश्य है, और आप सबसे मिलके ही वो होगा, अकेला मैं कुछ नहीं हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे सम्मानित सदस्य प्लीज आप नीचे बैठे सर। अब अतुल मुदगल सर आप स्टेज पे ही रुक जाएं, एक धमाकेदार परफॉर्मेंस चाहिए आपसे। उसके बाद हम एक ब्रेक लेंगे और बचे हुए जो हमारे कैंडिडेट्स कंटेस्टेंट्स हैं उनका ऑडिशन कराना है। तो एक परफॉर्मेंस अतुल सर के बाद एक छोटा सा ब्रेक लेंगे 15 से 20